but all said and done, the place is spooky and the view is amazing. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉकिंग नोमैड्स। आज हम अपना जो पुराना एपिसोड था सेमेटरी विजिट करने का उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं एक लोकेशन पे जो हमें लगता है कि राइट पाथ है सेमेटरी को जाने के लिए। सो हमने लास्ट एपिसोड में जो सेमेटरी एक्सप्लोर करी थी दैट वाज अ ब्रिटिश एरा सेमेटरी। उसमें हमने जो ग्रेव्स देखी इट वाज डेटिंग बैक टू 1934 एंड देन 1945। तो जो पूरा ब्रिटिश इरा था यहाँ में कसौली में, उसकी ऑलमोस्ट वो टाइमलाइन हिस्ट्री थी। उसमें हमने जो एक चीज़ जो एक्सप्लोर करी वो तो ये थी कि कसौली जो था है वो बसाया गया था 1943 में। जो स्टेशन कमांडर हेडक्वार्टर है वो 1943 का है, लेकिन जो ग्रेव हमें ओल्डेस्ट ग्रेव मिली वो 1934 की। सो बेसिकली दैट सेमेटरी वाज इवन ओल्डर देन द कसौली इटसेल्फ। एक जो थ्योरी मुझे समझ आती है वो ये है कि जो ब्रूरी है, जो जनरल डायर, द इनफेमस जनरल डायर ऑफ जलियांवाला बाग, उसके फादर ने ब्रूरी जो थी वो खोली थी यहाँ पे, इंडिया की फर्स्ट ब्रूरी, जहाँ पे ओल्ड मॉन्क भी बनाई जाती है, अभी भी बनाई जाती है। तो अभी वो उसको डिस्टिलरी बना दिया है, लेकिन वो अभी भी है। तो वो स्टार्ट हुई थी 1828 में, और दैट ग्रेव कैन बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ब्रूरी। सो अभी हम पहुंच चुके हैं सेकंड वाले में और देखते हैं कि क्या हम राइट पाथ पे हैं या नहीं। तो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर द सेकंड सेमेटरी एंड वहाँ से रिलेटेड जो स्टोरीज है उनको एक्सप्लोर करते हैं। सो फॉलो अस नाउ ऑन आवर पाथ टू द सेकंड सेमेटरी ऑफ कसौली। So we are standing here और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। यू कैन सी द होल एरिया, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू कैन सी जो बद्दी वाला एरिया है, तो वैली व्यू है वो यहाँ से आता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी हमें आई थिंक ये जो रास्ता नीचे रास्ता जा रहा है, हमें उस रास्ते को फॉलो करना है और हम पहुंच जाएंगे सेमेटरी में। अभी ये दिस समबडी हमें किसी ने रिकमेंड किया है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सही रास्ता है या नहीं। तो उसके लिए वी नीड टू गो डाउन, और हमें नीचे जाके ही देखना पड़ेगा कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रास्ता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो इससे ये एस्टिमेट मैं लगा रहा हूँ कि ये रास्ते पे अभी कोई नहीं जाता होगा। तो वेदर दिस cemetery इज़ currently being used or not, I have no clue about it, बट ये तो जाके पता चलेगा। क्योंकि अगर ऐसा है तो इस रास्ते पे चलना तो थोड़ा मुश्किल है, तो लोगों को कैसे लेके जाते हैं। हमारे ये जो राइट साइड पे ये CRI है, यहाँ पे वैक्सीन बनती है, तो उसकी जो बाउंड्री है वो साथ साथ चलती है। और दिस इज़ द पाथ एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पाथ इट इज़। यहाँ से जो व्यू है वो आगे यू कैन सी वैली व्यू वहाँ पे दिख रहा है, और बहुत मज़ेदार जगह है वॉक करने के लिए। यू कैन सी व्यू फ्रॉम हेयर। हमारी जो एक्सप्लोरेशन जर्नी है यहाँ की कसौली की, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने जब धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो वी आर रियलाइजिंग कि जो हिस्ट्री एंड कल्चर है वो काफ़ी रिच है। ऑब्वियसली जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है कसौली की, दैट डेट्स बैक टू द रामायण एरा की। जो हनुमान जी थे वो जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, तो उनका जो लास्ट जो हिमालय का स्टॉप था वो कसौली था। तो उन्होंने अपना फुट जो है वो यहाँ कसौली में रखा था। तो उसी प्लेस को आज मंकी पॉइंट भी बोलते हैं।
सो अगर आप उसको देखोगे तो यू कैन रियलाइज़ कि वहाँ पे एक बेंड है, सो दैट कैन बी द जहाँ पे फुट रखा था वहाँ पे जो ज़मीन थी वो धंस गई थी, तो वो प्लेस अभी भी है। बट उसके बाद जो कसौली की हिस्ट्री है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, बिकॉज़ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। लेकिन देन अगेन द हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो फिर वहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। क्या है? देयर इज समथिंग। क्या है? जंगली मुर्गा है शायद। मुर्गा। ओके। तो जंगली मुर्गे हर तरफ दिख जाते हैं, राइट। हमारे घर के पास भी वी कैन हेयर वन। यहाँ पे भी कुछ है। हाँ, वो रहा। सो इट इज, ओ ये मुर्गा है कुछ और है वो, राइट देयर देयर इज समथिंग। यहाँ मुर्गा है। दो है। देखो ये क्या है? क्या? दो है, दो। ये नीचे वही है, सेम ही है, मुर्गा ही है। वही है। दो हैं, मुर्गियां हैं ये। नाइस। ओ दो है। हाँ 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 हाँ। तो जो हिस्ट्री की मैं बात कर रहा था, तो हिस्ट्री दोबारा स्टार्ट होती है ब्रिटिशर्स के यहाँ आने के बाद। सो उन्होंने कसौली को एस्टेब्लिश किया 1843 में। उस टाइम पे यहाँ पे गोरखा राज होता था। तो सबाथू एक प्लेस है, इट इज़ राइट देयर, उस साइड पे है। सो सबाथू में देयर वाज अ गोरखा फोर्ट। तो यहाँ पे गोरखा एम्पायर हुआ करती थी एंड पीपल वर वेरी एंग्री। तो उनको पहले भगाया महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ से, एंड देन आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह दे केम बैक। तो वो दोबारा उन्होंने इस जगह पे कब्जा कर लिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने देन फाइनली उनको हरा के यहाँ पे अपना जो राज था वो इस्टेब्लिश किया। एंड देन फिर उसके बाद पूरा ब्रिटिश इरा चलता है। तो ज़्यादा हिस्ट्री जो हमें पता है कसौली की वो उसी से रिलेटेड है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, देन दे ओपन अ ब्रूरी एंड ऑल एंड एवरीथिंग। सो वहीं से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सो वी आर नाउ देयर। सो हम पहुँच गए हैं। यू कैन सी द ग्रेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, और वो पूरी जो है वो ग्रेव्स हैं। एंड आई वॉज थिंकिंग दैट द अदर वन इज़ ओल्डेस्ट, बट ये वाली तो उससे भी पुरानी लग रही है। सो नाउ वी नीड टू चेक व्हाट इज़ देयर। सो ये बहुत ही हिडन सी प्लेस है। देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी वायर विच इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम देयर, एंड देन देयर इज बिग वॉल। और ये वॉल जो है ये यहाँ से चलती है पूरा वहाँ तक, और वो नीचे तक वॉल है। तो ये ग्रेवयार्ड जो है ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाया गया है, सेम लाइक द अदर वन विच वी सॉ द अदर डे, सेम। वाओ। सो देयर इज दिस बर्न ट्री। तो यहाँ पे ये ट्री है जो पूरी प्लेस में फ्लेवर ऐड कर रहा है। इट्स अ बर्न ट्री। लुक एट दिस, इट्स अ बर्न ट्री। ओह, यहाँ से निकला था ना ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, इसको आग लगी और ये गिर गया। तो ये पूरे सेमेटरी में फ्लेवर ऐड कर रहा है ये पेड़। और देन यहाँ दिख रही हैं सारी ग्रेव्स, एंड देन देयर इज वन पाथ विच इज गोइंग डाउन। ओह, नीचे भी सारी ग्रेव्स हैं वहाँ पे भी। सो इट इज़ अ क्वाइट बिग एरिया व्हाट वी हैव फाउंड। आई थिंक ये ना बहुत बहुत पुरानी है, क्योंकि हाउ कम? मैक्सिमम जो है वो मिट्टी से कवर हो गई है। ओके। वो देखो नीचे तक जो है वो सारी सिमेट्री है। ओह यस, काफ़ी पुरानी है। और ये एक घर सा बना हुआ है यहाँ पे, जो आई थिंक जो केयरटेकर का रूम होता था। इट इज़ दैट रूम। लेट्स एक्सप्लोर दैट। ओह, नीचे कोई अंकल भी है शायद, उससे कुछ पता चल रहा है। सो हेमंत इज सेइंग दैट देयर इज सम अंकल जो नीचे बैठे हैं, शायद उनसे कुछ पता चले। हेमंत,
अंकल ही है ना। पता चले हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे कोई भी नहीं था। चलो लेट्स आस्क हिम। हाँ काफ़ी पुरानी है ये। तो वो वाली जो दूसरी सेमेट्री है उसमें तो हेमंत वो यूज़ कर रहे हैं ना अभी वहाँ पे, तो अभी फ्रेश ग्रेव भी हमने देखी ना। बट यहाँ आई थिंक सो यहाँ कोई नहीं आता है अभी। ये सारे जो हैं वो टॉम्बस्टोन्स हैं। अभी एक को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। समथिंग इज रिटन हियर आल्सो। अभी कोई नहीं है तो सेइंग अभी यहाँ कोई बैठा था, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे। कौन बैठा था यहाँ पे पहले ये बताओ। उस कॉर्नर पे था कोई, अंकल था कोई वहाँ पे। हाँ। वहीं शायद वो नीचे नीचे वो बैठा था कोई। कहाँ? आगे। हाँ यस देयर इज समबडी। आप यहीं रहते हैं आसपास कहीं? नहीं, हाँ जी बद्दी से। ओके यहाँ कैसे आए? अच्छा 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 अच्छा। ये तो कब्रिस्तान है पूरा ऊपर है ना। There was a person sitting but वो he was not a local। हमने सोचा कि वो लोकल होंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, लेकिन he was not a local but that took us to the bottom of the cemetery। तो अभी हम बॉटम पे पहुँच गए हैं और ये जो टॉम्बस्टोन्स हैं ये हमें दिख रहे हैं। अभी यहाँ से एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं कि बॉटम में कौन सा ईयर है एंड देन गोइंग अप क्या है। सो इट इज़ रिटन टू द मेमोरी ऑफ लेट W नाइल। ओके सम सोल्जर। 1908 की है ये। ओके एज्ड 21 years old, इरेक्टेड बाय द ऑफिसर्स NCO। ओके सो ये 1908 की सेमेट्री है जो हम अभी देख रहे हैं। इसके अलावा नीचे भी कुछ हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये टेक्निकली ये सारी सेमेट्रीज ही हैं और ये कोई आई थिंक ये पाथवे था, ये पेड़ बाद में आया है। तो यहाँ स्टेयर्स जो है वो बनाई गई, लेकिन यहाँ आई थिंक थोड़ा सा दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ऊपर पूरा जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो ऊपर वाली ग्रेव्स हैं ये मतलब ये ओपन एरिया है। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन के जो रूम्स हैं वो हमें दिख सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट दैट ओपन, मतलब वेल कंस्ट्रक्टेड वाला सिस्टम नहीं है। तो हो सकता है कि ये वाली ग्रेव्स जो है वो बाद में बनाई गई हो, पहले ऊपर वाली बनाई गई हो। तो ये 1907 की ग्रेव है जो हम अभी देख रहे हैं। सो दैट्स 1907। और देन यहाँ पे और भी है। तो ये कुछ डिगिंग भी हुई है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, क्यों है ऐसे। यहाँ पे 2 डिगिंग्स है, डोंट नो व्हाई दे आर हियर बट कुछ तो है। हाँ बिकॉज अभी कुछ देर पहले देयर वाज दिस न्यूज़ कि कुछ जो सेमेटरीज थी या कुछ जो ग्रेव्स थी उनमें से निकाल के जो उनके रिमेन्स हैं उनको ले गए थे ब्रिटिश में। कुछ आयरिश थे, उनको आयरलैंड ले गए थे। तो वो हो सकता है अभी दक्षिणी में वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट वी केम टू नो कि वहाँ पे जो आयरलैंड के जो वॉर हीरो था उनकी जो ग्रेव थी वो वहाँ पे थी। तो उनको भी अभी कुछ देर पहले वहाँ से ले गए हैं। तो सेम प्रोसीजर आई थिंक दे फॉलोड हियर। नाउ देयर इज नथिंग, सो देयर आर 2 ग्रेव्स जो खाली। नहीं स्टार्टिंग 1900 से नहीं हुई हो सकती, नहीं बट देखो ना। हाँ ऊपर 1800, मतलब देखो जो हमने
पिछली वाली सेमेट्री विजिट करी थी, जो लास्ट वाली सेमेट्री थी उसमें जो नई वाली ग्रेव थी वो नीचे थी। तो इन्होंने पहले एक डेजिग्नेटेड एरिया बनाया होगा कि यहाँ पे हम दफनाएंगे, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं। और यहाँ पे भी ये बाउंड्री वॉल है, दिस इज़ द बाउंड्री वॉल। इधर भी ये दिस इज़ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, दिस वन, ये बाउंड्री वॉल है। तो दोनों जो सेमेट्रीज हैं, कहाँ, हाँ, तो हाँ, ये आई थिंक ये पता क्या कर रहे हैं, ये मतलब एक एरिया इन्होंने बढ़ाया, फिर वहाँ पे बाउंड्री उस एरिया में आई, फिर उसके बाद नीचे इन्होंने और एक्सप्लोर किया, तो धीरे धीरे लैंड को डेवलप करते गए नीचे को। लेकिन ये दिस इज़ द लास्ट, ये वाला, हाँ, यहाँ से नीचे कुछ नहीं है और वो किसी और की लैंड हो सकती है। तो अभी हमें ऊपर चलना है एंड देन हमें देखना है। तो लास्ट यहाँ पे आई हैव सीन 1917 वाली भी मैंने यहाँ पे देखी है। तो अभी ऊपर चल के देखते हैं क्या है। यू कैन सी द होल प्लेन्स ऑफ पंजाब फ्रॉम हेयर। तो ये डेड के लिए इन्होंने व्यू बहुत अच्छा चुना है, जबकि हमारा जो घर है वहाँ से ये व्यू नहीं आता है। So dead are more entitled to this place than us. There's some deep thoughts that I speak sometimes. Even I don't know मैं क्यों बोलता हूँ ऐसे, but sometimes I do speak some serious shit and then next moment I'm again back to normal. So seriousness is not normal. Deep thoughts are not normal. बट जब आप ऐसी जगह पे बैठे हो वेयर यू आर अमंग्स द डेड, तो ऐसे ख्याल नेचुरली भी आ सकते हैं। I don't know, it's just random shit that I say sometimes. But all said and done, the place is spooky and the view is amazing. Beautiful view. And the peace, बहुत शांति है यहाँ पे। तो थोड़ी सी दुविधा हो गई है कि वहाँ से जाया जाए या यहाँ से शॉर्टकट लिया जाए। So let's try to climb up the hill. मुश्किल है। हाँ, ये सफल है। तो ये पक्के पहाड़ी है, मैं थोड़ा कच्चा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, बट मैं भी पहुँच गया। ओ यहाँ भी है, इट इज़ एवरीवेयर। अच्छा, ये वॉल गिर गई है, दिस वॉल केम डाउन, उस वजह से ये सारे दब गए हैं। और किसी की दारू की बोतल भी है यहाँ पे। यहीं से ये देखो, क्लाइंबिंग एक्सपर्ट। तो हमने जब स्टार्ट करा था अपना चैनल वॉकिंग नोमैड्स, तो दैट वाज बेसिकली वी क्रिएटेड इट फॉर आवर वॉकिंग टूर्स, बट देन हमने रियलाइज़ करा कि वॉकिंग के अलावा भी हमें और वीडियोस डालनी चाहिए, और दैट इज़ व्हाई वी हैव started creating these sort of videos which are more related to the historical tours, because जब हम वॉक कर रहे हैं, जब हम कहीं जा रहे हैं, तो just a video will not suffice. So then we thought कि क्यों ना vlogging करें और आपको भी एक्सपीरियंस कराएं कि what we are doing at this place, like climbing and all, and then talking some history and everything. And now you can look how difficult it is for me, but I need to go up and up. Oh. So वहाँ से यहाँ तक 2 minutes में। बट अरे भाई, आप बैठे हो ग्रेव के अंदर, ठीक है, और हाथ आएंगे 2 वहाँ से,
and then we will not have a month. So ऐसा नहीं करते। तो इस जगह का ऑरा और उस जगह का ऑरा जो था वो दोनों डिफरेंट हैं। तो अभी एक ग्रेव है जिसके ऊपर हार्ट बना हुआ है। सो वी रियली वांट टू सी दैट कि वो क्या है। You wanna come down, babe? आजा। So true man, good soldier and a kind friend, deeply mourned by his sorrowing widow, father, brother and sisters, whom this tomb is erected. Ooh, but this one is very beautiful. ये कहाँ से बनवाया होगा? यहीं क्राफ्ट किया होगा या मंगवाया होगा। आई थिंक जो इनका अम्बाला का वो था, अम्बाला वॉज अ सेंटर, यू नो। सो इनका जो कैंटोनमेंट था उसका जो सेंटर था वो अम्बाला था, ये बाउंड्री है और अम्बाला में ही वो सारा कंट्रोल करते थे। मे बी दीज ओल्ड टॉम्बस्टोन्स आर मेड एंड क्राफ्टेड इन अम्बाला। देयर इज सम वुडपेकर पिकिंग द वुड, राइट? टक 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 आवाज़ आ रही है बीच में। दिस इज वेरी लोनली प्लेस, दिस वन। ये देखो वाटर सिस्टम कितना अच्छा बना है। ओह यस, तो ये पूरा वहाँ से आ रहा है। देन यहाँ पे ओके ओके, और यहाँ पे ऊपर उसको वो पत्थर रख के स्लैब रखी हुई है फॉर द वॉकिंग पाथ, और फिर यहाँ से ये नीचे। वाओ, एंड लुक एट दैट ग्रेव देयर, सो नाइस। लेट्स चेक दैट आउट। काफ़ी सुंदर है, वेरी वेल क्राफ्टेड। सो अभी ये सोचने वाली बात है कि we are talking all about the cemeteries, the graves, and how well organized this place was. So there's a water system going on downwards, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि वो उन्होंने इस हिसाब से बनाया कि उनकी ग्रेव्स पे पानी ना आ जाए अगर बारिश होती है तो। yes, so they thought about it. So although I don't you know, put Britishers on a high place, but it is something to think about, that they had some system which was better than ours. Not better than ours, हमसे अच्छे सिस्टम नहीं थे उनके, बट उनकी जो कंसिस्टेंसी और जो उनकी परसिस्टेंस थी किसी काम को करने में, वो काफ़ी अच्छी थी। तो they were there thinking about things and then doing. Very beautiful. So look at this. Nice. So this goes back to 1903. ये 1903 की है। सो ये सबसे पुरानी ये वाली साइड है, वो साइड फिर भी थोड़ी नई है। नहीं, वहाँ 1903 है। एंड देन देयर आर सम न्यू स्टोन्स इन दैट न्यू स्टोन्स। हाँ, ये नए स्टोन्स नहीं है क्या? ये अभी आए हैं। तो ये अभी मतलब कितना अभी? ये इनको ठीक किया होगा ये वाली ग्रेव्स को। सो वी मेट समबडी हु वाज टेलिंग अस अबाउट दिस ग्रेव्स। तो वो हमें बता रहे थे कि जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे, तो वो क्या करते थे कि यहाँ ग्रेवयार्ड में आया करते थे और यहाँ से ग्रेव्स में से जो लेड होता है उसको निकाल के ले जाते थे, एंड देन दे यूज्ड टू डू द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। सो अभी आई वांट टू शो यू वो लेड जो है, दिस इज़ लेड। सो जो भी यहाँ पे कार्विंग है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ डॉट्स डाल के तो लेड जो है वो अंदर घुसाया गया था। तो ये धीरे धीरे लेड जो है वो लोगों ने निकाल लिया है। तो अगर लेड रहता तो फिर जो पढ़ना है उसके ऊपर लिखा हुआ वो पढ़ना थोड़ा इजी होता, लेकिन लोग जो हैं वो लेड निकाल के ले गए हैं, which is actually not good, but this is what happens over the time. So we are talking about more than 100 years now, और 100 साल के इतिहास में कुछ भी हो सकता है। तो अभी कोई वहाँ से पास करके गया, तो locals they still walk this path। तो नीचे कब्रिस्तान के नीचे एक गांव है
और यहाँ से शॉर्टकट है जिस रास्ते से हम आए थे। तो लोकल्स अभी भी इसी रास्ते से अपने घर को जाते हैं। आई होप दे माइट नॉट बी गोइंग फ्रॉम दिस पाथ इन द नाइट, बट अभी तो आई जस्ट सॉ समबडी गोइंग फ्रॉम देयर। तो अभी हम ऊपर वापस चल रहे हैं, जहाँ पे मेन एंट्री थी उस साइड हम जाएंगे। लेकिन जब ऊपर हम देखते हैं तो ये सेमेट्री की ये वॉल है। तो ये दिस इज़ ऑल्सो जो हमारे जो लास्ट विज़िट था सेमेट्री का, उसके हिसाब से दिस इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम। तो इट्स वेरी वेल मेड, वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड। तो अभी वी आर गोइंग टू गो अप। तो जो बिल्कुल जो ओल्ड वाली ग्रेव्स थी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वाह, बट यहाँ से व्यू जो है दैट इज़ mesmerizing literally. So you can see the whole of the Great Plains वहाँ पे। Amazing view, beautiful place. अगर ये ग्रेवयार्ड नहीं होता और कोई पार्क होता तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग बहुत विजिट करते। अमेजिंग प्लेस। तो यहाँ बद्दी उस साइड, बद्दी से आगे वहाँ नालागढ़, देन दैट प्लेस, इधर ये सारा कालका वाला एरिया है। एंड देन उसके उस साइड पे जो चंडीगढ़ वाला एरिया है वो दिखता है। बट लोगों ने अपना काम यहाँ भी किया है। एवरीवेयर देयर आर बॉटल्स, पॉली बैग्स दैट पीपल हैव थ्रोन हेयर। तो हम वहाँ नीचे से वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे। ये कुछ और ग्रेव्स हैं जो हम रास्ते में पड़ती हैं, बट ये तो बहुत पुरानी ग्रेव्स लग रही हैं। तो हमने नीचे जो विटनेस करा वो 20th सेंचुरी जो थी उसका वाला सारा था। तो 19 समथिंग वाली सारी ग्रेव्स थी, बट ये उससे भी पुरानी लग रही हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे कौन से ईयर्स की जो ग्रेव्स है वो है यहाँ पे। तो इनके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, जो सब जो लिखा हुआ था सब ख़त्म हो गया है। वे ओल्ड, बट आई थिंक उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। वी कैन check that one. This is 1869. Look at this. So ये 1869 की है. And then there are some big ones also, but don't know the year. So 1857. So this is at the time of the mutiny of sepoys. तो उस एरा की भी यहाँ पे है। तो जब म्यूटिनी ऑफ द सिपोइज हुई थी उस टाइम पे जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, उनको यहीं लेके आते थे कसौली पे, बिकॉज दैट वाज द मेन हॉस्पिटल। जो कसौली का हॉस्पिटल है वो मेन था, तो यहीं लेके आते थे। तो काफ़ी सारी डेथ्स जो है वो हुई हैं यहाँ पे म्यूटिनी ऑफ द सिपोइज की। अब दिस इज़ ऑफ समबडी फ्रॉम स्कॉटलैंड, born in 1835, died in 1868. So this is 1868, but ये काफ़ी बड़ा था। So यहाँ पे इसको कार्व करके इसके अंदर लगाया गया था जो गिर गया है। So after 150 years it's lying there। और ये वाली ग्रेव्स देखो, this one is also, this is walk back to history। This one is the one of the most biggest। ये 22 इयर्स का कोई था, उसकी है, जूलिया कॉर्नेला। ओके, ईयर नहीं लिखा है इस पे किस ईयर की थी, और नीचे कोई बच्चे की ग्रेव भी है साथ में। There's no mention of a year on this one, and then this one is 1 January, died in 1 February, एक मंथ का। ये one month old child's grave is this one, and this one is 1866, this one is 1881। ये दोनों सेम मदर, वो मदर है। हाँ, वो मदर है, ये डॉटर है। तो ये दोनों की डेथ सेम टाइम पे हुई होगी। देन सन है, सन
इन्फेंट सन। हाँ, इन्फेंट सन है 1866. दिस माइट ऑल्सो बी 1866 बिकॉज ये बर्थ रिलेटेड डेथ हो सकती है. दिस इज 1866 एंड these are also children, child, that's also a child. तो हाँ, this can be husband wife. और हेमंत भाई, आप जैसे उनके ऊपर चल रहे हो, कहीं रात को फॉलो ना करे आपको. तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए. आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फियर, दोनों हैं, दोनों ही हमें करने चाहिए. अभी यहाँ पे ये सारी ग्रेव है. तो दिस इज ऑल अ बिग ग्रेवयार्ड वेयर वी आर वॉकिंग राइट नाउ. सो दिस इज रियली अ वॉक बैक टू द हिस्ट्री. दिस वन, ये तो बिल्कुल ही 1867 इट इज़ विजिबल, बट इनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है. तो ज़्यादातर ग्रेव्स जो है वो टाइम वॉर्न है, उन पे ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है उनके ईयर्स की. लेकिन कुछ जो है जो सही तरीके से बनाई गई हैं उन पे विजिबिलिटी आती है. तो लेट्स गो अप, जो बिल्कुल एंट्री के ऊपर हैं, अभी उनको एक्सप्लोर करते हैं. एंड देन आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. सो लेट्स एक्सप्लोर देयर एंड देन विल गो बैक. वी आर एट द टॉप राइट नाउ. जो मेन एंट्री है वहाँ पहुँच गए हैं. और आई थिंक यहीं पे जो सबसे पुरानी ग्रेव्स हैं वो यहीं होंगी. तो दिस वन इज़ वेरी नाइस. लुक एट द आर्ट ऑन दिस वन. इसमें फ्लावर पेटल्स का वो बनाया गया है. तो जो अभी तक ओल्डेस्ट ग्रेव जो हमें यहाँ मिली, दैट इज़ 1857, जो सबसे पुरानी थी एट द टाइम ऑफ सिपॉयज़ म्यूटनी. उसके बाद वाली ग्रेव कोई नहीं मिली, बट आई थिंक ये वाली जो है ये सबसे पुरानी होंगी, क्योंकि ये यहाँ से एंट्री हुई. दैट इज़ द आई थिंक द गार्ड हाउस एट दैट टाइम. और ये जो है फर्स्ट जो बनाया गया था वो यही बनाया गया होगा, विच इज़ ऑन द हाइट. तो दिस दिस वन, फर्स्ट वन. ये दिस इज 1850 sorry, 1850. So this is the oldest. This first one. इससे पुरानी कोई है then 1898. Okay. तो वही है सबसे पुरानी. And then एक ये है. This goes back to 1895. So that one is the oldest currently. जो मैंने देखी यहाँ पे 1891 we can see, 1862, 1885, 1889. So इसमें एक ही है जो सबसे पुरानी है, which is 1850. This is 84. तो ये सारे बाद में बनाए गए हैं. This is 65. This one. So ऐसे होता था पुराने ज़माने में. अभी भी this is a practice that people used to buy their place for their grave. So पहले तो ये काफ़ी ट्रेंड होता था कि पूरी फैमिली के लिए लोग जो है वो ग्रेव्स बाय कर लेते थे, प्लॉट्स बाय कर लेते थे कि दिस इज़ फॉर मी, माय वाइफ, माय सन. सो ये वही होगा. वो उनकी किसी की डेथ पहले हुई होगी, बट एंड देन दे बॉट द प्लेस नियर बाय फॉर देयर लव्ड वंस सो दैट दे विल बी आल्सो बरीड देयर. सो दैट कैन बी द केस. या किसी ने धूप जलाई है यहाँ पे. And then there's this is something, I don't know what it is, but this can be a flag fluke something also, no? But all said and done, look at the view here. The beauty of this place lies in the surrounding. Amazing view from here. Lovely place. Here, spooky place. So this is it guys for this vlog. हमने एक्सप्लोर किया सेकंड सेमेटरी जो है कसौली में. फर्स्ट वन वाज मोर इंटरेस्टिंग
बिकॉज़ वहाँ की जो स्टोरी थी वो हमें पता थी। इस वाले में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये मोर ऑफ एन एक्सप्लोरेशन काइंड हमारे आज जो जर्नी थी वो थी। अभी नेक्स्ट वाला जो एपिसोड है वो होगा दक्षई में, तो हम जाएंगे दक्षई। विल ट्राई टू विज़िट जेल दक्षई जेल, और वहाँ की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और then we'll see you there in the next episode. So if you liked our blog and you liked the video, then please hit like button and subscribe to our channel so that we can share with you the more videos like this. And see you in the next episode, and stay tuned.